ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द लेंस लॉ। ठीक है, अब लेंस ने क्या लॉ दिया था, देखो यहाँ पे क्या होता है। लास्ट टाइम के टॉपिक में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, फैराडेज का लॉ जो लॉ निकाला था, दैट वाज द रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी। लेकिन उसकी एक लिमिट रह गई थी। लिमिट क्या रह गई थी, लिमिटेशन क्या रह गई थी कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी पोलैरिटी को नहीं बता पाया कि इसकी पोलैरिटी किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो उसी चीज को सॉल्व किया किसने, लेंस ने सॉल्व किया। ठीक है, इसने क्या बोला, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बोला गया इसने, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच दैट, कैसी होगी, इन सच दैट इट अपोजेस द कोज। क्या करेगा, ये कोज को अपोज करेगा, यानी कि जो ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी पोलैरिटी जो वो सेटअप हो जाएगी इन द कोइल व्हिच प्रोड्यूसेस इट। क्लियर हुई बात ये, मतलब जो रीजन जो है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को ये कर रहा है, ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, वो उस रीजन को अपोज करेगा कि मेरे को यहाँ पे प्रोड्यूस मत करो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास पोलैरिटी किस तरीके से सेटअप होगी अकॉर्डिंग टू द लेंस। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कोइल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल एक कोइल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं कोइल को बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कोइल रखी है, तो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे मैग्नेट ले लेता हूँ, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ मैग्नेट ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही मैं इस मैग्नेट को आगे की तरफ लेके आया तो बोलते यहाँ पे ईएमएफ जो वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाहिए, दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंस लॉ। ठीक है, उसने ये तो बता दिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैराडे ने तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि किस डायरेक्शन में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा वो क्लॉकवाइज करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो लेंस ने क्या बोला, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा इस सच ए वे दैट, इस तरीके से इसमें प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर, दैट इट अपोजेस द कोज। ठीक है, क्या करेगा, कोज को अपोज करेगा। कोज क्या है इसका, ये मैग्नेट कोज है इसका। मैग्नेट का मतलब इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो उसका कोज है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो इस एरिया को क्रॉस करती हुई आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका कोज है, तो वो इस कोज को रोक रही है, तो इस तरीके से ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है हमारे पास नॉर्थ पोलैरिटी। कौन सी पोलैरिटी है, नॉर्थ। तो नॉर्थ को यहाँ पे कौन रोक सकता है, अगर मान लो यहाँ पे इस कोइल के सामने भी अगर नॉर्थ पोलैरिटी अगर प्रोड्यूस हो जाती है, तभी तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्लियर हुई बात ये, जब रिपेल करेंगे तभी ये इस कोज को मूव कर सकता है, अपोज कर सकता है। अगर मैं सोच रखता है यहाँ पे तो इसने तो ये करना था, अपनी तरफ अटैक कर लेना था, तो वो उसने तो अपोज किए ही फिर कोई भी। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द मोशन, इसके कॉज को अपोज करेगा। तो अपोज तभी कर सकता है जब यहाँ पे अगर नॉर्थ इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यूनिट पे भी कौन सा पोलैरिटी क्रिएट होनी चाहिए, नॉर्थ पोलैरिटी क्रिएट होनी चाहिए। तो नॉर्थ अगर पोलैरिटी क्रिएट हो रही है तो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हमने ये किए हुए है। ठीक है, कि अगर सामने वाला फेस नॉर्थ है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस तरह से फ्लो करता हुआ चलेगा करंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोइल को इस तरीके से रखा हुआ है तो कोइल देखो यहाँ पे नॉर्थ प्रोड्यूस हो रहा है, तो नॉर्थ में यहाँ पे कोइल कैसे चल रही है, करंट कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, सामने वाले फेस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। कब कर रहा है फ्लो, जब मैं इस मैग्नेट को आगे की तरफ लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, कोई इसको अपोज कर रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बोलते हैं इस तरीके से सेटअप हो जाएगा कि वो इसको अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा, जब यहाँ पे करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा और यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जब नॉर्थ पोलैरिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई तो ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये कर रहा है, अब अपोज कर रहा है इस चीज को। क्लियर होगी बात ये। अब उसी तरह से अगर मान लो मैं यहाँ पे इस कोइल में अब मैं क्या करता हूं, अब इसमें पोलैरिटी को चेंज कर देता हूं। क्या हुआ कि मैं अगर पहले इसको नजदीक इस तरफ लेके आ रहा था, ठीक, पोलैरिटी रहने देते हैं, इसको अब मैं दूर लेके जाता हूं। यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ सेम बाई मैग्नेट है, लेकिन अब मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोला इसने, जे क्या करेगा, इसको चेंज को अपोज करेगा। अब ये होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये फिर से रोकेगा इसको कि नहीं कम नहीं हो। ठीक है,
कम नहीं हो, क्योंकि ये कम कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, तो कोयल क्या करेगी, कम नहीं होने देगी, अपोज करेगी उसकी चीज को, ठीक है। तो अपोज कैसे कर सकती है, जब यहाँ पे सोर्स पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर यहाँ पे सोर्स पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी तो नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो वो उसको अपोज करेगा दूर जाने से, ठीक है। तो अब इसके लिए करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब ये कौन सी डायरेक्शन हुई, करंट इस डायरेक्शन में, तो ये कौन से डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस केस में आपको क्या करेगा, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो क्यों यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा, तो यह इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सोर्स पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी करंट कैरिंग कॉइल में करंट कैरी करते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज की वजह से यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। तो जैसे मैं मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, साउथ जो है इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, साउथ क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अगर सिंपल सी जनरल लैंग्वेज में अगर हम इसको देखते हैं तो इसे बोल सकते हैं, जब मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो इसको नजदीक भी नहीं आने दे रहा है, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो इसको दूर भी नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लेंस लॉ ने किस तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमेशा किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, अपोज करेगा किसको, द कॉज ऑफ प्रोड्यूस इट, ठीक है। ईएमएफ को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करेगा। तो हमारे पास जो फैराडे ने इनकम्प्लीट इक्वेशन दी थी उसको कंप्लीट किया किसने, लेंस ने, दैट इज एन डी फाई अपॉन डी टी। कैसे कंप्लीट किया, बाय इंट्रोड्यूसिंग द नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल ऑलवेज बी प्रोड्यूस अपोजिट टू दैट ऑफ द ईएमएफ। सो फ्लक्स चेंज, ठीक है, फ्लक्स इस डायरेक्शन में चेंज होगा, ईएमएफ उसका अपोजिटली में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ईएमएफ जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होकर के उसको अपोज को रोकेगा, ठीक है, उसको अपोज करेगा, सॉरी क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। जैसे यहाँ पे मैग्नेट जब नजदीक आ रहा है तो उसको नजदीक भी नहीं आने दे रहा है, जब दूर जा रहा है तो उसको दूर भी नहीं जाने दे रहा है। नजदीक आएगा तो अपने ऊपर कौन सी पोलैरिटी कर देगा, क्रिएट नॉर्थ पोलैरिटी कर देगा, तो नॉर्थ नॉर्थ उसको रिपेल करते हैं। दूर जा रहा है तो क्या करेगा, साउथ पोलैरिटी क्रिएट कर देगा, तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है गिवन बाय द लेंस लॉ। तो सिंपल इसने क्या बताया था, सिंपल याद रखना आप लोगों ने क्या, कि जब दूर जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, चाहे हम साउथ पोल को यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, तो अगर साउथ को लेके आते हैं तो यहाँ पे साउथ क्रिएट हो जाएगा, साउथ और साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यहाँ पे होगा तो कौन सा क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। कोई भी फंक्शन ले लो, सिंपल सा याद रखना है। क्या याद रखना है, जब मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये करेगा, इसको अपोज करेगा, सो यहाँ पे दूर लेके जा रहे हैं तो अपोज करेगा, तो इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब नजदीक लेके आ रहे हैं तो ये रिपेल करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। जब नजदीक आ रहा है तो नजदीक भी नहीं आने दे रहा है, दूर जा रहा है तो दूर भी नहीं जाने दे रहा है। That was the law given by the Lenz to complete the Faraday's equation. इस तरीके से इसने किया, Faraday's की इक्वेशन को कंप्लीट किया by introducing this sign, ठीक है। और ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, पोलैरिटी ऑफ द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस, किस डायरेक्शन में आपका जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दैट वाज गिवन बाय द लेंस लॉ। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लेंस लॉ इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन क्या अराइज होता है वो देखो, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि लेंस लॉ जो कि क्या वो इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलती है हमारे पास एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ये बोला जाता है ना। एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इस तरह से मान लो ये कॉइल बनाई है, ठीक है, जिसको मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे मैं मैग्नेट लेके जा रहा हूँ नॉर्थ साउथ। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि ये क्या लॉ, ये इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या हुआ, ये मैं प्रोड्यूस हो रहा है ना इस कॉइल में, ये मैं प्रोड्यूस होगा, जब मैं इसमें रोटेटिंग मोशन करूंगा ये मैं प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैं प्रोड्यूस हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा है,
तो यहाँ पे देखो करंट को फ्लो करवाने के लिए तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तो एनर्जी कौन दे रहा है, ईएमएफ दे रहा है। तो ईएमएफ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो एनर्जी के लॉ ऑफ कंजर्वेशन को तो वॉइड कर रहा है, क्योंकि हमने बोला था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं नॉर हम तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ से बन रही है फिर ये, ठीक है। तो लेंस ने इसका सोल्यूशन बताया था, लेंस ने बोला था कि नहीं दिस लॉ इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहाँ पे अपने आप फ्री कॉस्ट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, कि हम सिर्फ एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसने बोला कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो इस लॉ को ये फॉलो कर रहा है। तो कैसे फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई नई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो देखो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। जैसे ही मैग्नेट को मैं इसके करीब लेके आता हूँ तो इस फेस सामने वाले फेस के अंदर कौन सा पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ अभी पढ़ा हमने, तो कौन सी पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, नॉर्थ पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको अपोज करेगा, ईएमएफ को करेगा, इसको अपोज करेगा। तो बोलते हैं कि ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, देखो जैसे ही नॉर्थ और नॉर्थ क्या हो रहा है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती क्या कर रहा हूं, मैं खुद ही फोर्स लगा करके इस मैग्नेट को कर रहा हूं आगे की तरफ लेके जा रहा हूं। अब देखो दो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन मैं जबरदस्ती उसके ऊपर क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, किस इस मैग्नेट के ऊपर ही कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे खुद वर्क डन कर रहा हूं, क्यों, मैंने इस मैग्नेट को, क्योंकि इसने तो इसको रिपेल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये तो वहीं का वहीं रुक जाएगा, तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फ्लक्स जीरो हो गया तो मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैं इसको आगे की तरफ लेके गया, जबरदस्ती इसको फील्ड में आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को तो रिपेल कर रहे हैं, तो मैं जबरदस्ती इसको पकड़ के आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, मैं वर्क डन कर रहा हूँ इस मैग्नेट के ऊपर। आप बोलते हैं कि जो वर्क डन मैंने किया, तो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। वर्क डन ऑन मैग्नेट ले लेते हैं कि मैग्नेट को रिमूव करवा रहे हैं, मैग्नेट is stored in the form of energy। यही वर्क डन जो है किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है एज ए ईएमएफ की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि लेंस ने क्या बोला कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वायलेट नहीं कर रहा है, ये उसको फॉलो ही कर रहा है। तो ये इसी को ही फॉलो कर रहा है कि एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस एक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरी एनर्जी में। जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, वर्क डन कर रहे थे, और वर्क डन जो किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये बॉडी चलने लग पड़ती है, तो मेरा वर्क डन, फोर्स किया कुछ टाइम के लिए फोर्स मैंने लगाई, ठीक है, वर्क डन जो हुआ मेरा पास वो किसके इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्टेंस के लिए मैंने फोर्स लगाई ना इसके ऊपर यहाँ तक मूव करके, तो वर्क डन जो हुआ वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, क्योंकि बॉडी ने मूव किया। उसी तरह से एक और एनर्जी वर्क डन का देखते हैं, जब मेरे पास कोई ब्लॉक जो है अर्थ सरफेस पर इस तरह से पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको उठा के लिफ्ट आउट करके यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे वर्क डन करना पड़ा। कौन सा वर्क डन किया, W इज इक्वल टू mgh वर्क डन किया मैंने, समझा रही बात ये, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पे m इंटू ए, एक की जगह काम करेगा g, और h कितनी है, हाइट इसकी आ गई, s की जगह हाइट आ गई। तो यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, ठीक है। इन द सिमिलर वे यहाँ पे जब मैंने जबरदस्ती, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मैंने जबरदस्ती इस मैग्नेट को आगे की तरफ लेके गया, इसकी तरफ लेके आया, ठीक है, तो मैंने वर्क डन किया। वही वर्क डन किस में स्टोर हुआ, इन द फॉर्म ऑफ द EMF जो है इसमें अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो लॉ है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ एनर्जी। अब उसी का उल्टा केस ले लेते हैं, अगर मान लो मैं इस मैग्नेट को दूर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी अब सोर्स पोलैरिटी, क्योंकि अपोज करेगा ना इसको, दूर जाने से रोकेगा, तो दूर जाने से रोकने के लिए इसके पास कौन सी पोलैरिटी होनी चाहिए, सोर्स पोलैरिटी आ जाएगी। जब सोर्स पोलैरिटी आएगी तो उस नोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर फोर्स नहीं लगाता हूँ तो ये तो चिपक जाएगा इसके साथ जाकर के, ठीक है। जबकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जबरदस्ती आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो मैं इसकी फील्ड के अगेंस्ट फिर से काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इसकी फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं वर्क डन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वर्क डन जो मैंने किया, वही वर्क डन किस में स्टोर हुआ, इन द फॉर्म ऑफ द ईएमएफ इन द कॉइल, ईएमएफ इन द
कोई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लेंस लाइज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहाँ पे हम कोई नई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट उस लॉ को फॉलो करते हुए एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी कौन सी, वर्क डन हुआ, उसको मैंने किसमें कन्वर्ट किया, यहाँ पे ईएमएफ की फॉर्म में वो स्टोर हो गया इन द कॉइल। क्लियर होगी बात? दिस वन इज ऑल अबाउट द लेंस लॉ।